जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस नीति और इस नियत पर हमारी सरकार चल रही है। दारू के भ्रष्टाचारी भी कान खोल के सुन ले। संजय सिंह जी, अपने दारू के भ्रष्टाचारियों को बता देना, वो जो दारू के भ्रष्टाचारी है वो बचेंगे नहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत। जिन लोगों ने दिल्ली के लोगों का पैसा खा के अपने लिए शीश महल बनवाए, करोड़ों रुपए के ऐशो आराम के सुविधाएं अपने घर में लगवाई, वो बचेंगे नहीं। उन्होंने जो पाप किया है उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और संजय सिंह जी, आपकी भाषा देखिए, मुझे नहीं पता इसको आप कहाँ से ये सीखे, आपका क्या अनुभव है, क्या ये सुपारी, हमारे यहाँ तो पान सुपारी तो हम पान में लगाते हैं, ये शब्द आपको कहाँ यूज़ करते हो मुझे नहीं पता। हम तो सुपारी भगवान की आराधना करते हैं तो भी सुपारी का पूरा टुकड़ा लगाते हैं। सुपारी किलिंग, आपका क्या इस तरह की भाषा से पुराना अनुभव रहा हुआ है क्या? संजय सिंह जी बताए। और भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, कोई भी हो। संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल हो या उनके जो भी साथ में काम करने वाले लोग हो, दिल्ली के लोगों का पैसा खा के जिन्होंने अपनी जेबें भरी, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि सर, इसमें ज़रूर पंजाब में भी वही कर रही है, दूसरे राज्यों में कि आप पार्टियां तोड़ के और केजरीवाल जी के साथ में कोई बड़ा नेता रहना ही नहीं चाहता। कुमार विश्वास जी से लेकर किरण बेदी तक और राघव चड्ढा से लेकर दूसरे अन्य 6 सांसद संदीप पाठक तक केजरीवाल जी की नीति पर, केजरीवाल जी के नेतृत्व पर, केजरीवाल जी की नीयत पर किसी व्यक्ति को कोई भरोसा नहीं है। तो केजरीवाल जी, आपकी पार्टी तो अपने आप ही टूट रही है। मैं पुनः आपको चेताना चाहता हूं, अपने विधायकों को संभालिए। पता नहीं वो कब नई पार्टी बना ले या कहीं और चले जाए, संभालिए। अपने मुख्यमंत्री को संभालिए, हालांकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप वैसे भी सत्ता से बेदखल हो रहे हो। दिल्ली से साफ, राज्यसभा से साफ, और अगला कदम केजरीवाल जी की पार्टी का होगा पंजाब से साफ। उधर सर अगर बात करें तो जो एक्टर विजय हैं उनको सरकार बनाने में कई दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब वीसीके ने सपोर्ट दे दिया, और जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीआई और कांग्रेस और तमाम ने सपोर्ट दे दिया। इस बीच मणिकम टैगोर ने तो ये कहा है कि, या कांग्रेस की बात करें तो ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि राज्यपाल का गलत जो उपयोग है वो किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है राज्यपाल की पावर्स का। बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, राज्यपाल संविधान की रक्षा करने के लिए वहाँ बैठता है। कोई भी अल्पमत सरकार को बुला के कोई भी राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता नहीं दे सकता। ये बातें कांग्रेस के ज़माने में होती थी। ये जो व्यक्ति मणिकम टैगोर है, उनको अपने ज़माने की बातें पता है कि अल्पमत की सरकार को भी शपथ दिलवा दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है। देश में कानून और संविधान के शासन से व्यवस्थाएं चल रही है। वो ज़माना जो आप कह रहे हो ना, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं ना कि अल्पमत में भी आपने शपथ दिला दी, अब वैसा नहीं होता। देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और उस संविधान के प्रक्रियाओं के तहत राज्यपाल अपने निर्णय लेते हैं। उधर सर, बंगाल अब मुख्यमंत्री हो गए हैं। इधर प्रतिक्रियाएं देश भर से अलग अलग तरह की आ रही हैं। अब अखिलेश यादव ने कहा कि संदेह ईवीएम और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर, हालांकि यूपी में उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर पर भी संदेह है। तमाम चीज़ें देखिए, दुनिया भर के देशों ने के सामने ईवीएम का प्रेजेंटेशन दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम को हैक करने के लिए देश भर के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को न्योता दिया, कोई भी नहीं कर पाया। तो ये अपनी हार की खीज ना ईवीएम पर फोड़ें, आपकी हार की बौखलाहट ईवीएम पर ना फोड़े अखिलेश जी। आप जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें लाई, तो क्या वो ईवीएम में आपने धांधली की थी क्या अखिलेश जी? बताइए, आपने ईवीएम में गड़बड़ करके आए थे क्या? आप कैसे करी थी गड़बड़? इस तरह की बातें करके आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं अखिलेश जी। आप इतने वर्षों के सांसद रहे हुए अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी जो सोच है, आपकी समझ है, वो निम्न स्तर की है। तो
ईवीएम पर, एसआईआर पर, इलेक्शन कमीशन पर, एजेंसियों पर, इन सब पे अपनी हार की बौखलाहट ना उतारें। समस्या ये है कि देश के लोगों को, बंगाल के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के हर राज्य के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से हमारी सरकार चल रही है। क्योंकि हम देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे चल रहे हैं। परिवार को आगे बढ़ाना आपका उद्देश्य था, आप परिवार को आगे बढ़ाना कांग्रेस का उद्देश्य है, आपके साथी दलों का, सबका परिवार का आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। पर हमारा उद्देश्य 2047 में विकसित भारत के संकल्प को पूरा पाना है। इसलिए देश के लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं। आप अपनी हार की बौखलाहट इन संस्थाओं पर, इन उपकरणों पर ना उतारें। अपने आप को देखें कि लोगों ने आपको रिजेक्ट क्यों किया, इसका आत्ममंथन कीजिए।